Good morning to all. So today we are going to start memory unit. Yesterday we talked about memory. Like memory are mainly divided into three types. First one is primaries, another secondary, and cache memory. I told you before, primary memory is a temporary memory that is not a permanent memory. See here, primary memory divided into two parts, RAM and ROM. Already we know it. So many times we have studied about that. So now देखिए इसके बारे में. सबसे पहला प्राइमरी मेमोरी दैट इज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. इसको हम रैम बोल सकते हैं, टेम्पररी मेमोरी बोल सकते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी. all are similar. Okay, so the use of RAM actually speed up the processing as CPU takes lesser time to fetch instructions from RAM. तो जो CPU है वो RAM के ऊपर से इंस्ट्रक्शंस इंफॉर्मेशन बहुत इजीली और स्पीड में प्रोसेस करता है. ठीक है. एंड जब तक रैम पर जो डेटा होता है वो हमारा जब तक सेव रहता है जब तक के सिस्टम ऑन हो. अगर इन कंडीशन सिस्टम सडन ऑफ हो जाता है तो और डेटा विल बी लॉस्ट. जो भी डेटा रैम के ऊपर स्टोर है, रैम कंटेन करती है जिस डेटा को, जिस इंफॉर्मेशन को, वो आपका लॉस्ट हो जाता है. इसीलिए इसको टेम्पररी मेमोरी बोला जाता है, वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है. गॉट इट एवरीवन? सो रैम इज अ रीड राइट मेमोरी विच स्टोर्स डेटा अंटिल द कंप्यूटर सिस्टम इज ऑन. All the data and instructions will be erased from RAM as soon as the power of a computer system is turned off. That is why it is also known as volatile memory. Clear? So now RAM are two types, static RAM and dynamic RAM. अब देखिए स्टैटिक रैम क्या होती है. स्टैटिक रैम कंटिन्यूज द होल्ड द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस कंसिस्टेंटली टिल द पावर इज सप्लाइड. जब तक पावर उस पर सप्लाई होता रहता है तब तक ये एस रैम जो है स्टैटिक रैम, उस पर इंस्ट्रक्शंस और डेटा कॉन्स्टेंटली शो होता रहता है. देयर इज नो नीड टू रिफ्रेश दिस मेमोरी लाइक डी रैम. डी रैम की तरह हमें इसको जो है रिफ्रेश नहीं करना है. एंड एस रैम कंज्यूम्स मोर पावर एंड इज एक्सपेंसिव टू. तो जो रैम होती है आपकी वो थोड़ा एक्सपेंसिव होती है और ये पावर ज़्यादा कंज्यूम करती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करती है. नेक्स्ट वन इज डायनामिक रैम. डायनामिक रैम needs to be refreshed continuously in order to retain the data and instructions. So dynamic RAM is slower and smaller in size as compared to SRAM. स्टैटिक रैम के कंपैरिजन में डी रैम जो है स्लोअर होती है क्योंकि ये कंटिन्यूसली रिफ्रेश होती रहती है. इट कंज्यूम्स लेस पावर एंड लेस एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू स्टैटिक रैम. तो रैम आर टू टाइप्स, स्टैटिक एंड डायनामिक. स्टैटिक आपका जो है डेटा कंटिन्यूसली होल्ड करती है एंड पावर कंज्यूम ज़्यादा करती है एंड एक्सपेंसिव होती है. ठीक है. डायनेमिक रैम क्या है? डायनेमिक रैम कंटिन्यूसली रिफ्रेश होती रहती है एंड देन स्लोअर है, थोड़ा स्लो जो है इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करती है, प्रोसेस करता है. क्लियर? नेक्स्ट देखिए रोम. रोम इज इट मीन्स रीड ओनली मेमोरी. रोम को हम बोल सकते हैं परमानेंट मेमोरी एज इट होल्ड्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इवन इफ देयर इज नो पावर सप्लाई टू इट. इट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी. वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है टेम्पररी जो स्टोर करता है डेटा को, एंड नॉन वोलेटाइल मतलब परमानेंट मेमोरी. सो जब पावर ऑफ भी हो जाए तब भी इस पर डेटा स्टोर रहता है. जैसे आप देखें ROM is further divided into the following types. First is PROM, EPROM and EEPROM. I told you before, programmable read-only memory, erasable and programmable read-only memory, and इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. तो रोम जो है उसको हम डेटा चेंज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं उसमें डेटा को, और परमानेंटली डेटा स्टोर रहता है. एक इसमें आया है एक्सेस पॉइंट में, देखिए द मेजर पर्पज ऑफ रोम इज़ टू स्टोर बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम. बूट स्ट्रैप लोडर प्रोग्राम एक्चुअल में होता क्या है? वैन वी स्विच ऑन द CPU बटन, है ना, जब CPU के स्विच हम ऑन करते हैं एंड द कंप्यूटर स्टार्ट्स रनिंग, जो कंप्यूटर ऑन होना शुरू होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग. एंड द बूट स्ट्रैप लोडर जो है वो उस बूटिंग प्रोसेस को, जो कंप्यूटर को ऑन करने का काम करता है, दैट इज बूट स्ट्रैप लोडर. सो बूट स्ट्रैप लोडर इज अ प्रोग्राम दैट होल्ड्स द इंस्ट्रक्शंस टू लोड एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम द हार्ड डिस्क टू रैम.
EEPROM क्या है? EEPROM एडिटेबल रोम है, बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन EPROM एंड EEPROM इज दैट EEPROM इज प्रोग्राम्ड एंड इरेज्ड इलेक्ट्रिकली, यानी हम उसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं और उसको इलेक्ट्रिकली डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी मेमोरी। आई टोल्ड यू सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी बोल सकते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी बोल सकते हैं, है ना। क्वेश्चंस किसी भी टाइप से आ सकता है। व्हाट इज ऑक्सिलरी मेमोरी, डिफाइन एक्सटर्नल मेमोरी, और डू अंडरस्टैंड बाय सेकेंडरी मेमोरी। तो हम कुछ भी किसी भी टाइप से आपके क्वेश्चंस बन सकता है इसमें। तो ऑक्सिलरी, एक्सटर्नल एंड सेकेंडरी, दीज थ्री आर सिमिलर, सेम है। इट इज़ ऑल्सो परमानेंट, ये भी परमानेंट है, और नॉन वोलेटाइल है। यानी नॉन वोलेटाइल मतलब कि आप इसमें डेटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। इट होल्ड्स द इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली इवन व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। परमानेंट मेमोरी की ये जो है एडवांटेज है कि पावर टर्न ऑफ भी हो तब भी हमारा डेटा उस पर सेव रहता है। स्लोअर है, स्लोअर द मेन मेमोरी, मेन मेमोरी से स्लो रहती है, रैम से जो है स्लो रहती है सेकेंडरी मेमोरी। सीपीयू कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस दीज मेमोरीज। नेक्स्ट देखिए सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज में हम बात करें सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क, ब्लूरे डिस्क, पेन ड्राइव्स, ये सब जितने भी डिवाइसेस हैं दैट इज योर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अभी आप देखते हैं मोबाइल्स में भी ये चीज़ आने लगी है, रैम एंड रोम, है ना। तो रोम के अंदर डेटा परमानेंटली स्टोर रहता है हमारा, और रैम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेसिंग सॉफ्टवेयर्स, और उसकी जितने भी एंड्रॉयड की इंफॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ें जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सब किस पे डिपेंड करते हैं? रैम के ऊपर। तो रैम जो है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी है और वो सिस्टम की मेमोरी है, तो रैम की कॉस्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। एंड हम बात करें सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी की, तो लाइक आपके जो मेमोरी कार्ड हैं या पेन ड्राइव हम यूज़ करते हैं, है ना, तो ये सब क्या है आपके सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ये रैम से स्लोअर होते हैं, प्राइमरी मेमोरी से स्लो रहते हैं, मेन मेमोरी से, ठीक है। तो सीडी आपको पता है कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी इज़ अ डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ब्लूरे डिस्क जो होती है ये आपकी जो हाई डेफिनेशन वीडियो होते हैं एचडी वीडियोस, उन वीडियोस को, उन मूवीज़ को हम इस ब्लूरे डिस्क में स्टोर करते हैं। पेन ड्राइव के बारे में आप लोगों को पता होगा, पेन ड्राइव एक स्मॉल डिवाइस होता है जिसमें हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, हम डेटा उससे कॉपी कर सकते हैं हमारे सिस्टम में, हमें रिक्वायरमेंट है तो हम उस डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं, है ना। बट सीडी में क्या होता है, मोस्टली सीडीज जो होती हैं उसमें एक बार जो हमने डेटा स्टोर कर दिया तो वो सीडी आपकी फिर उस वही डेटा कंटेन करती है। जैसे अभी डीवीडी होती है हमारे बर्थडे पार्टी की या किसी की मैरिज फंक्शन की डीवीडीज आपने देखी हो, तो उसमें वो डेटा एक बार स्टोर होने के बाद में फिर चेंज नहीं होता। बट अभी मार्केट में डीवीडी भी इस टाइप की आ रही हैं कि हम उनमें डेटा स्टोर करके वापस अगर हमें वो डेटा डिलीट करना है या हम उसमें कुछ न्यू डेटा ऐड करना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं। तो रीड एंड राइट मोड बोलते हैं इसको। रीड मोड में वन टाइम डेटा आपने स्टोर किया, उसको हम नेवर चेंज, हम कभी चेंज नहीं कर सकते। बट रीड एंड राइट मोड होता है तो उसमें हम डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं एंड राइट यानी एडिट भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए। हाँ, एक और चीज़ है कि ये जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं ये आपके नेक्स्ट चैप्टर में हैं, थोड़ा डीपली हैं, तो इस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में आपको वहाँ पर मिल जाएगी पूरी डिटेल। नेक्स्ट देखिए कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है? कैश मेमोरी बहुत हाई स्पीड की मेमोरी है। ये आपके सीपीयू की जो प्रोसेसिंग है उसको एक्सटेंड करती है, उसको इंक्रीज करती है, ठीक है। कैश मेमोरी होल्ड्स दोज इंस्ट्रक्शंस दैट आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय द सीपीयू, ठीक है। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस हमें कंटिन्यू सीपीयू के थ्रू देनी होती हैं वो आपकी कैश मेमोरी में स्टोर होती रहती हैं। कैश मेमोरी एक स्मॉल मेमोरी है, बहुत हाई स्पीड की मेमोरी है ना। नेक्स्ट देखिए यूनिट्स फॉर मेजरिंग कंप्यूटर सिस्टम। तो यूनिट फॉर मेजरिंग कंप्यूटर सिस्टम में आप देखें सबसे पहला, द कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड सेल्स। तो कंप्यूटर को हमने जो मेमोरी है उसको हमने सेल्स में डिवाइड कर रखा है, स्मॉल पार्ट्स में जो हम डिवाइड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड सेल्स। सो मेमोरी मेजरमेंट यूनिट measure the amount that can be stored in the cells of any storage unit। तो हम बात करें अगर इसमें सिंपली आपको बस ये याद रखना है कि नेम ऑफ यूनिट जो मेमोरी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, लाइक आपने देखें जैसे हम बात करें सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, है ना, इस टाइप से आपने मैथ्स में पढ़ा लीटर, मिलीलीटर, ठीक है। तो वैसे ही मेमोरी की भी यूनिट है। सो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इज कॉल्ड बिट।
ठीक है। बिट में क्या होता है, सिंगल बाइनरी डिजिट होती है, या तो 0 या तो 1, है ना। बिट इज एन स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट। नेक्स्ट बिट के बाद आता है आपका 4 बिट मिलके 1 निबल बनाते हैं, ठीक है। 1 निबल इन द सेंस, देखिए इसको ध्यान से, ठीक है। सो ये जो टेबल है आपके सामने, इस टेबल को फोकस करिए, ये आपको मेमोराइज करनी है। सो बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मेमोरी, सिंगल बाइनरी डिजिट होती है इसमें। इसके बाद में 4 बिट मिलके 1 निबल बनाते हैं, है ना। निबल जो है आपका मेमोरी का पार्ट है, 4 बिट्स इसमें आते हैं। फिर आता है आपका बाइट। बाइट को हम बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और बाइट में 8 बिट्स मिलके 1 बाइट बनता है। 8 बिट्स इक्वल्स टू 1 बाइट। एंड नाउ 1 बाइट जो है आपका 1024 बाइट्स इक्वल्स टू किलो बाइट, जिसे हम के भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें 1024 बाइट्स होते हैं। नेक्स्ट है 1024 किलो बाइट्स, यानी 1000 के बी आपके 1 MB बनाता है। एंड 1024 MB इक्वल्स टू 1 GB, एंड 1024 GB इक्वल्स टू 1 TB, एंड 1024 TB इक्वल्स टू PB। PB इन द सेंस पेटाबाइट, TB इक्वल्स टू टेराबाइट। तो 1000 1000 1000 याद रखना है। बाइट्स इक्वल्स टू 1000 बाइट्स इक्वल्स टू MB, 1000 KB इक्वल्स टू 1000 MB equals to 1 GB. So you just memorize this. It is very simple. Thank you. एंड इसके बाद देखें आप कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ओके। एंड यहाँ पर कुछ और यूनिट्स भी दे रखे हैं आपके, एक्साबाइट है, जेटाबाइट है, योटाबाइट है, ब्रोंटोटाइप है, ब्रोंटोबाइट एंड जियोपीबाइट। तो ये आपको याद रखनी है। 1024 का इसमें जो है रेशो चलता है, तो आपको बस थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करके इसको मेमोराइज करना है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब बात कर रहे हैं भाई फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर। हम नॉर्मली जो बात कर रहे थे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, तो कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ और कहाँ हो रहा है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी इसका यूज़ होता है। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में देखिए कैसे यूज़ हो रहा है इसका। कम्युनिकेशन इन द सेंस, आप हम बात कर सकते हैं, किसी से हम इंटरेक्ट होते हैं, हम किसी से कम्युनिकेट होते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। अब हम कंप्यूटर के थ्रू या तो हम टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, या आप जो है व्हाट्सएप मैसेंजर का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा वीडियो कॉल्स करते हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स, ईमेल सेंड करना, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं वी कैन कम्युनिकेट समवन। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है आपकी मेनली है ईमेल। अभी हम देखते हैं ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल है, जिसके थ्रू हम मैसेज या हमारे लेटर्स या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस सेंड एंड रिसीव कर सकते हैं एनी टाइम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इंटरनेट के थ्रू आपको बस कनेक्ट रहना है। ई बिजनेस अभी चल रहा है, ई बिजनेस के थ्रू भी कम्युनिकेशन होता है। लाइक आप अपने मीन्स वी आर द कस्टमर, और हम किसी सप्लायर से या किसी शॉपकीपर से लाइक हम बात कर सकते हैं, उससे प्रोडक्ट की डील कर सकते हैं, सेल एंड परचेज कर सकते हैं। तो ये ई बिजनेस में भी यूज़ हो रहा है। ई बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक के लिए हम बैंक से मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, तो अभी हम ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। तो ये सब किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। आपका जो अकाउंट है, आपकी जो अकाउंट डिटेल्स है, वो आपके मोबाइल में कनेक्ट होते हैं उन सॉफ्टवेयर से, एंड देन वी कैन ईजिली ट्रांसफ़र द मनी, वी कैन ईजिली रिसीव द मनी। तो ई बैंकिंग भी हो रही है, ठीक है। जितने भी ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन हो रहे हैं आराम से हम लोग ईजिली कर पाते हैं। नेक्स्ट है ई लर्निंग। नाउ इट इज़ वी आर लर्निंग बाई इंटरनेट, कंप्यूटराइज हम जो है वीडियोस मिल रहे हैं आपको, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। सो ये भी ई लर्निंग का ही पार्ट है। स्टूडेंट्स एंड टीचर आपस में इंटरेक्ट हो रहे हैं, कम्युनिकेट हो रहे हैं। टीचर आपको टीच कर रहे हैं, एंड यू इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन लाइव आप उससे पूछ सकते हैं टीचर से। सो इस टाइप से ई शॉपिंग जो हम अभी कर रहे हैं, आपका फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, देयर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स दैट हेल्प्स टू कम्युनिकेट, और ई शॉपिंग के लिए हम उसका यूज़ कर रहे हैं। एंड MMS मल्टीमीडिया सर्विसेज, पहले क्या होता था, नाउ वी आर डूइंग व्हाट्सएप, इंस्टा, ये सब मैसेंजर्स के थ्रू हम जो है मल्टीमीडिया कंटेंट सेंड एंड रिसीव कर रहे हैं। यानी आप देखिए ऑडियो हम सेंड कर सकते हैं, वीडियो सेंड कर सकते हैं, है ना, एनिमेशन सेंड कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं। बट प्रीवियसली हम बात करें तो जो 2G इंटरनेट था, अभी तो 4G 5G कंटिन्यू हो रहा है मार्केट में। जब पहले 2G या 1G नेटवर्क था, तो तब क्या होता था कि नॉर्मली
आप किसी को मैसेज करने के लिए सिर्फ टेक्स्ट मैसेज ही कर पाते थे। इतना इजीली आप ह्यूज अमाउंट ऑफ वीडियो, जैसे मान ली लार्ज वीडियोस हैं, मेमोरी उनकी हाई है, तो उनको आप क्या करते थे कि वो इतनी इजीली सेंड नहीं हो पाते थे। तो इसलिए MMS मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस जो है आपका स्टार्ट हुआ। ये SMS के बाद हुआ था। तो इसमें जो है वीडियो ऑडियो हम सेंड कर सकते थे। नेक्स्ट है आपका ई रिजर्वेशन मीन्स नाउअडेज वी आर यूजिंग इंटरनेट टू बुक अ टिकट, एयरलाइन टिकट हो, रेलवे टिकट हो, बस टिकट हो, कैब्स हों, उसके अलावा होटल्स हों। तो हम सब जो है इसको ई रिजर्वेशन में आता है कि हम इलेक्ट्रॉनिकली रिजर्वेशन ले रहे हैं। चाहे आप ट्रेन के टिकट बुक कर सकते हैं, आप जो है बस के टिकट बुक कर सकते हैं, एयरलाइंस के टिकट बुक कर सकते हैं, हमें कोई मूवी देखनी है तो हम थिएटर में टिकट बुक कर सकते हैं। तो ई रिजर्वेशन में भी इसका यूज़ हो रहा है। ई ग्रुप्स, अब ई ग्रुप्स क्या है? ई ग्रुप्स क्या है? बहुत सारे ऐसे सर्वर हैं, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो आपके अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं तो आपके बिजनेस के ग्रुप्स क्रिएट हो जाएंगे, आप टीचर्स हैं तो टीचर्स के ग्रुप क्रिएट हो जाएंगे, इफ़ यू आर स्टूडेंट तो आप स्टूडेंट के भी ग्रुप्स। तो ई ग्रुप्स में भी हम जो है आपस में अपने कम्युनिकेट कर सकते हैं, दैट पीपल नो अबाउट योर बिहेवियर। उससे आपके लोग जो है आपको समझते हैं। अगर आप कोई पोस्ट कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो ई ग्रुप्स भी हैं। ई गवर्नेंस, ई गवर्नेंस मीन्स जो भी आपकी इंटरनेट की एक्टिविटीज़ हैं वो ICT जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रेस्पॉन्सिबल है, वही इस पे लुकआउट करती है। तो इसमें क्या होता है कि हम गवर्नमेंट की जितनी भी सर्विसेज हैं वो भी यूज़ कर रहे हैं, और आपके जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो गवर्नमेंट भी उसको जो है लुकआउट करती है, देखती है। तो इसमें इतना ही था इस चैप्टर में। सो नाउ बेटा यू जस्ट मेमोराइज इस चैप्टर, एंड ये जो यहाँ पर फुल फॉर्म्स दे रखी हैं ये आपको राइट कर लेनी है नोटबुक में आपकी, ठीक है। MHz मीन्स मेगाहर्ट्ज स्पीड की यूनिट है ये मेजरिंग। CPU स्पीड जो है हम मेगाहर्ट्ज में मेज़र करते हैं या गीगाहर्ट्ज में मेज़र करते हैं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है। रोम इज़ अ रीड ओनली मेमोरी। IWB क्या है? इंटरेक्टिव वर्क बोर्ड है। ये फुल फॉर्म्स आपको मेमोराइज कर लेनी है। तो दैट इज़ वेरी सिंपल चैप्टर। यू जस्ट listen it carefully, you just watch that this video in a proper way beta, you just finish this one, okay? So thank you so much.